अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है यार? ठीक ठाक हो या नहीं हो? नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी बताओ। सॉरी इतनी देर तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की मैं बहुत माजरत खा हूँ। वीडियोस यार मैं नहीं बना पा रहा क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा। पहले कॉलेज होता है, फिर बाद में कई ऐसे काम होते हैं जो यानी करने लाजमी होते हैं। उस वजह से मुझे वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा। और अब तो मैं अपने आप से इतना यानी शर्मिंदा हूँ कि यार यूट्यूब शुरू ही क्यों की थी अगर रेगुलरली वीडियोस नहीं अपलोड कर सकते थे। लेकिन आई एम बैक, मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, रेगुलर होने की पूरी कोशिश करूंगा। आज एक और रिव्यू के साथ मैं वापस आ गया हूँ और ये रिव्यू है सुजुकी मेहरान 2018 मॉडल VXR का। सुजुकी मेहरान पाकिस्तान की अगर कौमी गाड़ी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सुजुकी मेहरान पाकिस्तान में हर जगह पाई जाती है। आप कराची से लेके खुंजरा पास हर जगह सुजुकी मेहरान को लाजमी देखेंगे। ये इन इलाकों में भी चली जाती है जहाँ पे कई जीप्स भी नहीं जा सकती। मतलब एक तो ऑफ रोडिंग जीप्स होती हैं ना, जो उन्होंने तैयार की होती हैं पठान भाइयों ने हमारे, वो तो हर जगह चली जाती हैं। लेकिन मेहरान भी चली जाती है, जैसे कि झीलों वगैरह पे जहाँ पे नहीं कोई जा सकती, रेवो नहीं जा सकती, वहाँ पे भी सुजुकी मेहरान आपको लेके चली जाती है। हर जगह सुजुकी मेहरान जाती है और आज इसी का रिव्यू होगा। फिर क्यों? अभी सब्सक्राइब कर दो ना, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियोस और भी आती रहेंगी इंशाल्लाह। तो चलें रिव्यू शुरू करते हैं। सो दिस इज द सुजुकी मेहरान 2018 मॉडल, जो कि सैंड बेज कलर के अंदर है, जिसका आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो रिव्यू शुरू करते हैं गाड़ी की चाबी से। तो ये गाड़ी की चाबी है। ये एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी का रिमोट जो दिया गया है, ये इसके लॉक और अनलॉक का नहीं है, बल्कि ये गाड़ी के इमोबलाइज़र का रिमोट है। यस, सुजुकी मेहरान में इमोबलाइज़र आता है, लेकिन उसको ख़ुद अनलॉक करना पड़ता है मैनुअली इस रिमोट के ज़रिए। ऑटोमेटिक नहीं है वो, और ये इसके साथ की है। चलें अब सबसे पहले गाड़ी का रिव्यू शुरू करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर से। अगर गाड़ी के फ्रंट की बात करें तो गाड़ी का फ्रंट जब गाड़ी लॉन्च हुई थी तब भी ऐसा ही था। अब गाड़ी जब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, यानी 2020 के अंदर इन्होंने डिसकंटिन्यू की है, तब भी यही हाल है। गाड़ी का कोई चेंज नहीं किया गया गाड़ी के फ्रंट के अंदर, सिवाय इस ग्रिल के, जो कि 2011 के अंदर चेंज की गई थी। और पहले ये बम्पर ब्लैक कलर में आते थे, फिर बॉडी कलर आने लगे जब इसका फेसलिफ्ट आया 2011 में, जिस फेसलिफ्ट के अंदर इन्होंने इसका इंजन चेंज किया था। इंजन की तरफ बाद में आते हैं, जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा था कि यूरो 2 का इंजन लाजमी है। अगेन सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड नॉइजेस आ रही हैं, मैं बात कर रहा था इस गाड़ी के इंजन की। जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा था कि यूरो 2 स्टैंडर्ड लाजमी करार दे दिया था, तब इस गाड़ी के इंजन को चेंज करके यूरो 2 इंजन डाला गया था। सुजुकी मेहरान ये 800 सीसी के इंजन के साथ आती है। अगर आप इसका बोनट और इसकी फ्रंट लुक देखें तो ये काफ़ी मिनिमल सा डिज़ाइन है, जो कि एक हैचबैक के लिए इससे ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन मेरा ख्याल हो सकता था। लेकिन जिस वक्त की ये गाड़ी है उस लिहाज से ये डिज़ाइन इसको सूटेबल है। अगर इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो साइड प्रोफाइल भी एक हैचबैक होने की वजह से काफ़ी छोटी है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी है जिसको पाकिस्तानी हर जगह लेके जाते हैं। गलियों से लेके, बाज़ारों से लेके, हर मोटरवे के ऊपर हर जगह ये गाड़ी आपको नज़र आती है। और ये इसकी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इस गाड़ी को आप जहाँ मर्ज़ी ले जाएँ, ये आपको तंग नहीं करती। अगर आप इसके अब टायर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर आते हैं स्टील व्हील्स विद 13 इंच टायर्स। 13 इंच का स्टील व्हील है और टायर आता है इसके अंदर, अलॉय रिम्स नहीं आते। साथ व्हील कैप्स आते हैं। मैंने आपको ये व्हील कैप उतारा हुआ है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इसका व्हील ऐसा होता है, और अगर व्हील कैप लग जाए तो ये वाले व्हील कैप सुजुकी मेहरान के अंदर दिए जाते हैं। इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात इंटीरियर के अंदर करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा दूं कि इसके साइड मिरर्स, ये इनका कोई फ़ायदा नहीं है इस गाड़ी में। तो ख़ास तौर पे साइड मिरर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना मर्ज़ी सेट कर लें, ये इतने हल्के हैं कि ये हवा से भी हिल जाते हैं। ये देख लें, ये देख,
आई डोंट नो कि इस तरह की इस क्वालिटी क्यों है। 2018 की ये गाड़ी है, फिर भी इसकी यही क्वालिटी बनाई गई है। ये इसके FM रेडियो का जो एंटीना है वही पुराना डिज़ाइन, एंटीक डिज़ाइन। बाय द वे ये एयर प्रेस आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, ये कंपनी फिटेड एयर प्रेस नहीं आते थे। अब चलते हैं इस गाड़ी की बैक की तरफ। तो बैक भी फ्रंट की तरह शुरू से लेके अब तक सेम चल रही है, सवाए बम्पर्स के, क्योंकि पहले बम्पर्स ब्लैक होते थे, अब इसके बम्पर्स चेंज कर दिए गए हैं, बॉडी कलर्स में आने लग गए हुए थे 2011 के बाद। बाकी सारे का सारा कुछ गाड़ी के अंदर सेम है। मैंने आपको बताया था कि ये VXR है, इस वजह से VXR का आज रिव्यू कर रहे हैं। पीछे सिर्फ मेहरान और VXR का एम्बलम दिया गया है, और इस तरफ सुजुकी बुर्ज मोटर्स। पता नहीं है पाकिस्तान के अंदर क्या रिवाज है कि जिस शोरूम से निकलती है उस शोरूम का स्टिकर लगाना लाजमी होता है, पता नहीं, आई डोंट नो ये क्यों करते हैं। अब इस गाड़ी के दूसरी साइड के ऊपर आते हैं जहाँ पे इसका फ्यूल कैप है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 30 लीटर्स है, और ये अभी भी वही ओल्ड स्कूल चाबी से खुलने वाला डिज़ाइन इन्होंने बनाया हुआ है। अब चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ और फिर वापस आते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। सो दिस इज़ द इंजन ऑफ सुजुकी मेहरान, जो कि फेस लिफ्ट मॉडल के अंदर इसका चेंज किया गया था 2011 के अंदर। पहले इसके अंदर रोटरी इंजन आता था, उसके बाद सुजुकी मेहरान ने ये वाला इंजन यूज़ करना शुरू किया। सुजुकी ने मेहरान के अंदर जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि यूरो 2 टेक्नोलॉजी लाजमी है गाड़ी के अंदर। अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइज़ अभी भी आ रही है तो प्लीज़ सॉरी, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम मैं एक ऐसी जगह खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे ये मोटरसाइकिल्स, गाड़ियाँ वगैरह आम आ जा रही हैं, सो प्लीज़ इग्नोर दैम। अब इस गाड़ी के इंजन की बात करते हैं। ये इंजन 796 सीसी 3 सिलेंडर इंजन है, जो कि 39 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। यस, ये सेम हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है जो आजकल 660 सीसी ऑल्टो भी कर रही है। ये भी सेम हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि 39 हॉर्स पावर है, और ये टॉर्क 59 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि इस गाड़ी के लिहाज से इतना बुरा नहीं है। 800 सीसी का इंजन है, 59 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क इतना बुरा नहीं है। और अगर इस गाड़ी के फ्यूल टैंक या फ्यूल कैपेसिटी या फ्यूल एवरेज की बात करें तो इस इंजन का यही कमाल है कि ये फ्यूल एवरेज बहुत ज़बरदस्त देता है। और ये सिर्फ बातों की चीज़ नहीं है, ये ख़ुद आजमाई हुई बात है। आप लोगों ने भी ज़रूर मेहरान चलाई होगी, आप लोगों को भी पता होगा कि 2011 से पहले वाला ज़्यादा पेट्रोल खाता था, लेकिन ये वाला इंजन बहुत कम पेट्रोल खाता है। ये सिटी के अंदर आराम से 17-18 की एवरेज दे ही देता है, और अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो 20 तक की एवरेज ये दे देता है। अब अगर इस गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो से दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ सुजुकी मेहरान, जो कि शुरू से लेके अब तक सेम चल रहा है। सिर्फ ये चेंज किया गया है कि पहले यहाँ पे रेडियो का सिस्टम आता होता था, अब इन्होंने यहाँ पे ये डिस्क प्लेयर तो नहीं है, खैर ये ब्लूटूथ और मल्टीमीडिया USB लगाने की ऑप्शन दे दी गई है, SD कार्ड रीडर साथ दे दिया गया है। बहरहाल इसका मीटर, इसके AC कंट्रोल्स, इसका स्टीयरिंग, इसके लाइट कंट्रोल्स, इसके पेडल्स, इसका डैशबोर्ड, इस इधर तक के इसका ग्लव बॉक्स, हर चीज़ सेम है, जो कि शुरू से लेके अब तक मेहरान में आ रहा है। आपको बताता चलूँ कि इसका अगर डैशबोर्ड की बात की जाए तो ये इसका साइज़ इतना छोटा है कि ये देख लें, एक हाथ जितना इसका साइज़ है। और अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो यार इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी फजूल है इस गाड़ी की कि मैं क्या कहूँ मैं इस गाड़ी के बारे में, कि क्या बताने के काबिल क्या है। ये देख रहे हैं, ये ले, ये 2018 मॉडल मेहरान के स्टैंडर्ड्स हैं, 2018 मॉडल। ये देखना, ये देख रहे हैं, ये इनटेक या फिर जो सर्कुलर एयर होती है उसका कंट्रोल है। अगेन थैंक यू इतनी बात के लिए कि इमोबिलाइज़र की सहूलत इन्होंने मुहैया कर दी है। मैंने आपको बताया, जो कि खुद मैनुअली अनलॉक करना पड़ता है। स्टार्ट भी आपको करके दिखाऊंगा। इसके मीटर की अगर बात की जाए तो 150 तक का इसका मीटर दिया गया है।
ये गाड़ी 40,000 चल चुकी हुई है, अब तो बल्कि 41,000 होने वाली है। अगर आप इसके यहाँ गेजेस की बात करते हैं तो इसके अंदर एक फ्यूल गेज दिया गया है और साथ ही साथ इसके एक कूल एंड हॉट का दिया गया है गेज। और ये इतने स्लो काम करते हैं कि आप गाड़ी स्टार्ट कर लें, ये 2 मिनट तक, पूरे 2 मिनट लगते हैं इनको अपनी असल पोजीशन तक आने के लिए कि गाड़ी के अंदर कितना फ्यूल है, ये आपको 2 मिनट बाद पता चलेगा। ये शुरू ही नहीं होते, पता नहीं क्यों। और ये इसके हैजर्ड्स का बटन है, ये देख लें। आपको अगर गौर से नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि इसके हैजर्ड का बटन कैसा है। मतलब यार ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि ऐसा बटन दिया है यार, हद है। इतनी बुरी बिल्ड क्वालिटी है। अगर मैं आपको दिखा सकूं इधर तो ये आपको नज़र आ रही है सिलिकॉन लगी हुई। यस, ये सिलिकॉन लगी हुई है। ये इस गाड़ी की क्वालिटी है कि इसके अंदर बैठ के आपको सिलिकॉन जगह जगह नज़र आती है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से मेरा ख्याल गैप ज़्यादा बढ़ रहा था तो उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा प्लास्टिक का पीस साथ अटैच कर दिया हुआ है ताकि वो पता ना लगे। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना बुरा लग रहा है। और आप यहाँ तक के ये मेरे ख्याल से इन्होंने एक फीचर दिया है कि आप इसके इंजन की सील्स वगैरह चेक कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो आपको सामने इंजन की सील्स नज़र आ जाएंगी कि इसका इंजन कैसा है। यहाँ पे गैप नहीं है तो यहाँ पे इन्होंने कोई भी उस तरह का प्लास्टिक का पीस नहीं दिया गया। आप एक मेहरान से क्या तवक्को कर सकते हैं। यस, इसके अंदर हाथ से खोलने के लिए दिए गए हैं हैंडल्स, अगर आपने शीशे खोलने हैं। अगर आप इसके अब हैंडल की बात करते हैं, डोर हैंडल जहाँ से खुलता है, तो यार ये इतनी बुरी क्वालिटी और इसकी फिनिशिंग इतनी बुरी है कि गाड़ी चल रही होती है और इसके अंदर से हवा आ रही होती है। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि इसके अंदर से हवा आ रही होती है। यहाँ तक कि शीशों के अंदर से भी इसके हवा आ रही होती है। बेशक आप बंद कर दें, इसके नीचे से हवा आ रही होती है, पता नहीं क्यों। खैर, इसके अंदर 2 स्पीकर्स दिए गए हैं फ्रंट डोर्स के ऊपर, दोनों फ्रंट डोर्स के ऊपर 2-2 स्पीकर दिए गए हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी के लिहाज से। तो ये देख लें, सारे पेच आपको नज़र आएंगे, हर एक पेच नज़र आएगा आपको गाड़ी का। अब अगर आपको डैशबोर्ड खोल के मैं आपका दिखाऊँ, यस, मास्क इज़ इम्पोर्टेंट, नेसेसरी है आजकल की। तो ये इसका ग्लव बॉक्स आप देख सकते हैं कि ग्लव बॉक्स के अंदर भी एक पेच लगाया हुआ है, सिंपल। यस, एक सिंपल पेच जो कि आवाज़ करता है गाड़ी चलते हुए, और ये बहुत बुरी आवाज़ करता है। हाँ, अब बात करते हैं इसकी सीटिंग कैपेसिटी की। तो अगले 2 बंदे आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं, उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो अपनी सीटों को पूरा पीछे कर लें। आई एम अप्रॉक्सीमेटली 6 फुट, तो मुझे तो इस गाड़ी के अंदर चलाते वक्त कोई मुश्किल नहीं होती, ना ही इस पैसेंजर साइड पे जब मैं बैठा होता हूँ तब भी कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन जब मैं इसकी बैक सीट पे जाता हूँ तो बहुत तंगी होती है, वो मैं आपको बैक सीट पे जाके दिखाऊंगा। ये इसका गियर नॉब है और इसकी मैं आपको क्या कहानी सुनाऊँ, इतना बुरा गियर नॉब है ये कि गियर लगाते हुए इसका, यानी अगर आप दूसरे गियर में चला रहे हैं तो आपको पहले गियर में, ये तब तक पहले गियर में नहीं आती जब तक आप गाड़ी को 0 के ऊपर ना लें। 0 से पहले आप इसका पहला गियर नहीं लगा सकते, यानी इसको चलाना ही दूसरे गियर में पड़ता है। पता नहीं अब ये इस गाड़ी के अंदर मसला है। बहरहाल मैंने जितनी भी मेहरान चलाई हैं उन सब के अंदर ये मसला है कि इसका गियर नॉब पहले गियर की बजाय लोग दूसरे गियर में ही चला रहे होते हैं। हैंड ब्रेक वही ओल्ड स्कूल वाली हैंड ब्रेक है। यस, ये अच्छी बात है, देनी चाहिए, यही वाली हैंड ब्रेक अच्छी रहती है, ख़ास तौर पे मेहरान जैसी गाड़ी के अंदर। और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगेन थैंक्स कि अब इन्होंने सीट बेल्ट इंट्रोड्यूस करा दी हैं, इससे पहले मेहरान के अंदर सीट बेल्ट तक नहीं आती थी। मैं इस टाइम मेहरान की बैक सीट के अंदर आ चुका हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता था कि इसका हेडरूम की हालत क्या है, हेडरूम और साथ ही साथ इसका लेग रूम बैक स्पेस पे कैसा होता है। आई एम अप्रॉक्सीमेटली 6 फुट, मैंने आपको आगे बताया। आगे बैठने में तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप हेडरूम देख सकते हैं, बहुत थोड़ा हेडरूम है कंसिडरेबली। अगर आप यानी सेंट्रो के साथ इसको कंपेयर करें, सेंट्रो तो 14,000 सीसी में आ जाती है, अगर आप इसको ऑल्टो के साथ कंपेयर करें तो आई थिंक सेम है। हेडरूम के अंदर एज सच डिफरेंस नहीं है। लेग रूम मैं आपको दिखाता हूँ अब इस गाड़ी का। यस, ये लेग रूम है इस गाड़ी का। पिछली सीट मैंने अपने लिहाज से सेट की हुई है और मेरे पास बैठने के लिए कुल जगह यही है और मेरे पास बैठने के लिए जगह नहीं है।
और इसके अंदर बैठ के लंबा सफ़र करना मेरे ख्याल से किसी अजियत से कम नहीं होगा। साथ ही साथ इसके अंदर फ्लोर रूम भी नहीं दिया गया, एक बहुत बड़ा हम्प दिया गया है। और वैसे भी इसकी इतना कोई ऐसा सच ये हमें प्रॉब्लम नहीं करता, क्योंकि अगर पीछे कोई बैठता भी है तो सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, तीसरे के लिए यहाँ पे गुंजाइश बाकी नहीं रहती। फैब्रिक सीट्स इसके अंदर आती हैं और साथ ही साथ इसके अंदर हेडरेस्ट इसके पीछे कोई नहीं दिया गया, इसके अंदर हेडरेस्ट नहीं आता। अब अगर इस गाड़ी के ट्रंक की बात करें तो ट्रंक खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी की को इस की होल में एडजस्ट करके यहाँ से ही खोला जा सकता है, और इसका कोई भी तरीका नहीं है कि ट्रंक को किसी और तरीके से खोला जाए। और अब अगर ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो यस, इसका ट्रंक स्पेस जापानीज़ कार से ज़्यादा है। आई थिंक जापानीज़ कार्स का इससे कम है, और है भी। अगर आपने मेरी ईके वैगन वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा। और इसकी एक और अच्छी बात, इसके अंदर स्टेपनी दी जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान की सड़कों के लिए। सो लेट्स क्लोज द ट्रंक। और अब इस गाड़ी का कंक्लूजन और प्राइसिंग की बात अंदर बैठ के करते हैं। अब इस गाड़ी का कंक्लूजन यही है कि इस गाड़ी के अंदर आपको फ्यूल एवरेज अच्छी देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी की मेंटेनेंस इतनी लो खर्चा है इसकी मेंटेनेंस पे कि इसकी हर चीज़ आपको हर जगह से अवेलेबल है। यहाँ तक कि इसको कई बाइक के मैकेनिक्स भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। इस गाड़ी कहीं भी ख़राब हो जाए, कहीं भी अगर रुक जाती है तो ये आप किसी बाइक वाले मैकेनिक से इसको सही करवा सकते हैं। इसी वजह से इसको नेशनल कार का भी अवार्ड मिल दिया जाता है लोगों की तरफ से कि इसकी मेंटेनेंस बहुत सस्ती है, हर चीज़ इसकी अफोर्डेबल है, और हर चीज़ से मुराद मेरा हर चीज़ है। अगर इसके बम्पर आपसे टूट जाते हैं तो 1500 का इसका मेरा ख्याल बम्पर है सिर्फ, बस। साइड मिरर की बात करें तो 250 या 300 रुपये का एक साइड मिरर है। बैक लाइट्स मेरा ख्याल 150 रुपये की बैक लाइट्स हैं इसकी। सो उस लिहाज से अगर इसका ऑयल चेंज का खर्चा देख लें तो वो भी मेरा ख्याल 1500 के अंदर हो जाता है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू जापानीज़ कार या बाकी कार्स। अगर आप ऑल्टो के साथ भी इसको कंपेयर करें तो उससे भी इसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, जो कि एक नॉर्मल पाकिस्तानी के लिए अफोर्डेबल है और वो इसको अफोर्ड कर सकता है। अगर अब इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात की जाए तो यार ये पिछले कुछ माह के अंदर इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई हैं कि मेहरान 2018 मॉडल भी आपको 8.5 से 9 लाख के दरमियान देखने को मिल रही है। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, मुझे बाकी सिटीज़ का नहीं पता। कराची के अंदर बहरहाल कम प्राइसेस होती हैं, लेकिन पंजाब के अंदर आपको सुजुकी मेहरान भी 2018 मॉडल 8.5 लाख से 9 लाख के दरमियान देखने को मिल रही है अच्छी हालत की। अगेन गाड़ी की प्राइस उसकी हालत के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन अगर मैं अच्छी हालत की बात करूं तो वो आपको 8.5 से 9 लाख के अंदर देखने को मिलेगी। और अगर आप 2020 के मेहरान चाहते हैं तो फिर तो 10 लाख कहीं भी नहीं गए। 2019 मॉडल की भी 9, 9.25, 9.5 इससे ऊपर ही प्राइसेस हैं सारी की सारी। यार इतनी ज़्यादा प्राइसेस पहुंच गई हैं कि मेहरान की इतनी ज़्यादा प्राइसेस हैं। अगर आपको अभी भी कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ माजरत, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। सो दिस इज़ द रिव्यू एंड द कंक्लूजन ऑफ द सुजुकी मेहरान। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अभी नीचे जाके लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अपने कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो इससे और बेहतर हो सके। आप जिस गाड़ी का रिव्यू चाहते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह जल्द ही से मुराद मेरा इंशाल्लाह 2 या 3 दिनों के अंदर ग्रैंडी का रिव्यू भी आ रहा है। सो प्लीज़ ग्रैंडी का रिव्यू भी देखिए अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, जो कि होंडा सिविक एक्स का रिव्यू था। यहाँ पे आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, अभी जाके देख लें। अगर आपने मेरी आर्टिस्ट की वीडियो नहीं देखी, आर्टिस्ट 1.6, तो उसका रिव्यू भी मैं आपको यहाँ पे आई बटन के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके लाजमी देख लें। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ। किसी वीडियो से मेरा मुराद इंशाल्लाह ग्रैंडी की वीडियो है, क्योंकि मेरा सारे का सारा फोकस अब ग्रैंडी की तरफ है। इंशाल्लाह ग्रैंडी का रिव्यू इन प्रोसेस है, वो बन रहा है। इंशाल्लाह जब तक ये वीडियो अपलोड होगी उसके 1 या 2 दिन बाद ग्रैंडी का रिव्यू भी अपलोड कर दिया जाएगा। सो टेक केयर, अल्लाह।